कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो HTML एंटाइटीज़ है वो देखने वाले हैं। HTML एंटाइटीज़ क्या होती है वो देखेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। Qt10.html जल्दी से बना लीजिए। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक बड़ी सी वेबसाइट के अंदर एक बड़ा सा चार्ट खोल कर रखा है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, अब ये क्या है मैं आप लोग को बताऊंगा। अब मान लो कि आप लोगों को अपनी वेबसाइट में कैलकुलेशंस दिखाने हैं या फिर कुछ ना कुछ आपको करना है, तो आप लोग अल्फ़ा बीटा या फिर ये सब जो सिम्बॉल्स होते हैं वो कहाँ से यूज़ करोगे, या फिर आप लोग को कॉपीराइट का क्लेम जो सिंबल होता है वो भी यूज़ करना है, या फिर आप लोगों को ये जो एरो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये यूज़ करना है। तो वो यूज़ करने के लिए हम लोग HTML एंटाइटीज़ यूज़ करते हैं। अब ये कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप लोग बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, ये देखो कितने सारे सिम्बॉल्स है। अब ये क्यों हम यूज़ करेंगे हमारी वेबसाइट में, हमें जब कुछ स्पेशल चीज़ें हमें हमारी वेबसाइट में रिप्रेजेंट करनी होगी या फिर प्रेजेंट करनी होगी तो हम लोग इनका उपयोग कर सकते हैं। तो जल्दी से गो लाइव पर दबा देते हैं, जिससे कि हमारा जो लाइव सर्वर है वो ऑन हो जाएगा। और आप ये भली बात ही जानते हो, तो अगर नहीं जानते तो प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए क्या होता है ये। सो यहाँ पर देखो कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं बॉडी टैग में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक H1 डाल देता हूँ और G1 नहीं H1, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज नहीं HTML एंटाइटीज लिख देता हूँ, ठीक है। HTML एंटाइटी कंट्रोल सेव। अब यहाँ पर देखो कि मैं क्या करता हूँ, HTML एंटाइटी लिख दी मैंने। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये जो चार्ट है उसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं जब होवर करता हूँ तो ये देखो, आपको मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। और कंट्रोल प्लस या फिर कंट्रोल माउस व्हील आप लोग यूज़ कर सकते हो जूम करने के लिए। यहाँ पर अभी आप लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो अब यहाँ पर हम एक अल्फ़ा वाला जो सिंबल होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ और भी कहीं होगा, ये देखो ये रहा वो अल्फ़ा जो कि हम लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जब मैं इसको होवर लाता हूँ, यानी मेरा जो माउस है वो अल्फ़ा पर लाता हूँ, तब होता क्या है, ये देखो यहाँ पर तीन चीज़ें दिखाई दे रही है हमें। एक तो $ALPHA और सेमीकोलन, उसके बाद एक है $#X003B1 और उसके बाद नीचे लिखा है $#945 और सेमीकोलन। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, ये तो सिंपल सा टेक्स्ट में दिया हुआ है, ये हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है और ये नंबर्स में दिया हुआ है। अब इन तीनों का आप अपनी वेबसाइट में उपयोग कर सकते हो। मैं तीनों को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा और यहाँ पर अपनी जो वेब पेज है यानी जो हमारा VS कोड है उसके अंदर आके सिंपल से पेस्ट कर दूँगा। और देखो एक ही कॉपी हुआ, आई थिंक इन तीनों को हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और पेस्ट करता हूँ मैं। और एक और है हमारा नंबर्स में दिया हुआ है 945, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये करने के बाद होगा क्या कि यहाँ पर देखो अल्फ़ा लिखा हुआ है, ये हेक्साडेसिमल में है और ये नंबर्स में। अब यहाँ पर मैं अपनी HTML एंटाइटी वाली वेब पेज में आता हूँ। ये देखो ये कैसे आ गया मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो HTML में क्या होता है कि हम लोग कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स यूज़ करने के लिए, ये जो कोड्स आप लोग देख सकते हो ये कोड है, ये जो कैरेक्टर है इसको रिप्रेजेंट करने का ये पर्टिकुलर कोड है। और उसी को अगर हमें हेक्साडेसिमल में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और उसी को अगर हमें सिर्फ नंबर्स में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो तीनों फॉर्म्स है, ये जो तीनों प्रकार है, रूप है इस A को लिखने के, वो तीन टाइप्स के। और सबसे पहले टेक्स्ट, उसके बाद हेक्साडेसिमल, उसके बाद नंबर्स में। तो ये तीनों से हम लोग एक HTML एंटाइटी बना सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या बनाया, यहाँ पर हम लोगों ने अल्फ़ा यूज़ किया, और जो कि हम लोग मैथमेटिक्स में अगर हमारी वेबसाइट में अगर हमें दिखाना होगा तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, अल्फ़ा लिखा है, उसके बाद ये भी अल्फ़ा ही है और ये भी अल्फ़ा है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं समझाया, सीधा आया वेबसाइट पर, कॉपी किया और पेस्ट मार दिया। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि होता क्या है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को एक सिंपल सा $, और सेमीकोलन के बारे में बताता हूँ। तो सिंटैक्स में उसके द्वारा आप लोग को दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा ये जो HTML एंटाइटी है, उससे पहले भी लिख सकता हूँ या फिर उसके बाद। यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ मैं, और कुछ इस तरह से मैं इसको नीचे ला देता हूँ, ठीक है, ऐसा नीचे ला दूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर देखो मैं बहुत सारे स्पेस डाल दूंगा। ये देखो कितने सारे स्पेस दिए, कंट्रोल ऐसे सेव किया मैंने। अब यार यहाँ पर तो कुछ वो स्पेस हुआ ही नहीं, मैं यहाँ पर भी बहुत सारे डालता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा। तो $NBSP क्या होता है कि वो एक स्पेस दे देता है, क्या करता है, स्पेस दे देता है। अब उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को इसमें सिंटैक्स भी दिखाऊंगा। तो सिंटैक्स हमें HTML एंटाइटी में लिखते हो क्या करना है, हमें लिखना है एम्परसेंड लिखना है हमें, एम्परसेंड, ये जो एंड वाला सिंबल होता है उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें उसका नाम लिख देना है, NBS और P। और अभी देखो यार, हमने तो पूरा नाम भी लिख दिया। अब यार ये इनके कलर जैसा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर हम लोगों को सेमीकोलन भी लगाना पड़ता है। सेमीकोलन जैसे ही लगाऊंगा तो ये देखो इसका कलर जो है चेंज हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल ऐसे सेव करूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक स्पेस आ गया। आप लोग ये आई होप दिखाई नहीं दे रहा होगा,
तो मैं इसको छोटा करता हूँ और यहाँ पर बहुत सारे N% NBS भी डाल देता हूँ। फिर आप आई होप कि आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखो मैं बहुत सारे डालता हूँ, आप भी डाल के देखिए, आप लोगों को इसका जो रंग रूप है वो बदलता दिखाई देगा। मैं Alt Z करता हूँ और Ctrl S से सेव करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने Ctrl Alt M दबाती हूँ, तो Ctrl S से सेव करने के बाद यहाँ पर देखो कि इतना स्पेस आ गया। अब आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा N% NBS क्या होता है। ये रिप्रेजेंट करता है एक स्पेस को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक स्पेस को। यहाँ पर देखो कैरेक्टर एंटाइटी रिप्रेजेंटिंग, ये कोलन्स नहीं, ये जो स्पेस है उसके बीच में वो रिप्रेजेंट करता है वो, ठीक है। तो ये इसने जो है कर दिया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंटैक्स तो आपको समझ आ गया। हमें किसी भी HTML एंटाइटी के पहले एक M% और लास्ट में एक सेमीकोलन देना होता है। अगर हम सेमीकोलन नहीं देंगे तो वो एक HTML एंटाइटी नहीं कहलाएगी, तो हमें एक सेमीकोलन भी देना चाहिए। अगर आप लोगों को ये सब याद नहीं रखना है या फिर आप लोगों को सिर्फ सर्च करके कुछ भी ला देना है, तो Ctrl F दबाइए। जो भी आप लोगों को सिंबल चाहिए, मैं यहाँ पर पाई सर्च कर लेता हूँ। पाई होगा ही नहीं कहीं, तो ये देखो ये रहा पाई। मैं इसको Ctrl F बंद कर देता हूँ और यहाँ पर देखो ये जो पाई का सिंबल है वो भी आपके कीबोर्ड में तो होता नहीं है। आप चेक कर सकते हो कहीं है क्या, नहीं होगा वो। तो उसको करने के लिए हम लोग या तो हेक्साडेसिमल या तो नंबर्स में या तो टेक्स्ट में हम लोग ले सकते हैं उसको, या फिर अल्फ़ाबेट में ले सकते हैं। तो कॉपी करता हूँ मैं M%PI को। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ और यहाँ पर मैं एक H1 ही डाल देता हूँ, ठीक है। H1 डालने के बाद यहाँ पर Ctrl V से पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि ये देखो ये जो पाई है वो आ चुका है। अब इसी प्रकार आप बहुत सारे सिंबल्स ले सकते हो। अब यहाँ पर बोनस की बात ये है कि मैंने बहुत सारी वेबसाइट में देखा यार इमोजीज होती है, तो वो इमोजीज कहाँ होती है? वो हमारे कीबोर्ड में तो होती नहीं है, तो उसके लिए भी HTML एंटाइटीज होती है। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ गूगल पर और आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। सो यहाँ पर देखो मैं एक वेबसाइट पे आ गया। मैंने सिंपली यहाँ पर HTML एंटाइटीज इमोजी लिखा है और यहाँ पर ये जो क्वैक किट है इसके अंदर आ जाइए। यहाँ पर यूनिकोड इमोजी कैरेक्टर्स, या फिर मैं आप लोगों के साथ सर्च करता हूँ यहाँ पर क्या है उस वेबसाइट का नाम, क्वैक किट, ठीक है। आप लोग सिंपली ये सर्च कर दीजिए, आप लोग को नंबर 1 पर वो दिखाई देगा। तो अब इसको नई टैब में खोलिए। अब नई टैब में कैसे खुलता है? व्हील माउस का जो व्हील होता है उसको सिंपली दबाइए, उससे नई टैब में खुल जाता है। तो यहाँ पर देखो इन लोगों ने कुछ चीज़ें दे रखी है, तो मैं यहाँ पर इनमें से कोई एक ले लेता हूँ। ये जो एलियन है उसको मैं दबाता हूँ। इसको दबाने से होगा क्या कि मैं नई टैब में आ जाऊँगा। और ये यहाँ पर देखो इन लोगों ने कुछ HTML कोड दे रखा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो है ये डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में दे रखा है। तो मैं जो है इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर अगर पेस्ट कर दीजिए इसको। यहाँ पर देखो अब ये जो एलियन का सिंबल है ना वो दिखाई दे रहा है, इमोजी। तो आप लोग कहीं से भी इमोजीज ले सकते हो, बहुत सारी जगह पे पड़ी होती है इमोजीज, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर नई वेबसाइट पे हम किसी जा सकते हैं। यहाँ पर देखो HTML कोड्स फॉर इमोजीज, किसी भी वेबसाइट में ये मिल जाते हैं, फ्री होते हैं और इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। हम लोग W3 स्कूल की वेबसाइट पर ही चलते हैं और यहाँ पर देखो ये क्वैक किट है, तो मुझे क्वैक किट में नहीं जाना, मैं पीछे करता हूँ और यहाँ पर W3 स्कूल की वेबसाइट होनी चाहिए। ये देखो ये रही HTML स्माइली इमोजी और W3 स्कूल, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दे रखी है इन लोगों ने, तो आप लोग जो है इसको ले सकते हो। और ट्राई इट पे दबाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। और यहाँ पर ट्राई इट एडिटर पे आ जाता हूँ और यहाँ पर देखो इन लोगों ने जो है चीज़ें दिखा कर रखी है और यहाँ से आप लोग सिंपल सा कोड कॉपी कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आप लोग अपनी वेबसाइट में इमोजीज डाल सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और ये था बोनस, ठीक है। ये देखो और यहाँ पर देखो ये जो इमोजीज है वो आप लोग ले सकते हो। मैं तो कहता हूँ यार अभी W3 स्कूल को ही ले लो, बहुत सारी इमोजीज यहाँ पर दे रखी है इन लोगों ने और इनमें से ही आप लोग यूज़ करोगे। इसके अलावा और कोई आप लोग मेरे हिसाब से तो नहीं यूज़ करोगे, और करोगी भी ना तो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें दे रखी है और एरोज भी दे रखे हैं इन लोगों ने, HTML सिम्बॉल्स, इसके अंदर सब कुछ है। ये देखो एरोज भी है इनके पास। सिर्फ आप लोग को ट्राई इट पे दबाना है, होगा क्या कि नई टैब खुल जाएगी और यहाँ पर आप लोग को इनका जो HTML वाला ट्राई इट एडिटर है उसके अंदर आप लोग को कोड दिखाई देगा। ये देखो ये जो कोड है वो आप लोग कॉपी कर सकते हो या फिर ये वाला कॉपी कर सकते हो, उसके मुताबिक आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा। और इतना ही है HTML एंटाइटीज, उससे होता क्या है कि हम लोग अपनी वेबसाइट में स्पेशल कैरेक्टर्स डाल सकते हैं जो कि हमारे कीबोर्ड के अंदर मौजूद नहीं होते। और वो जो पूरी लिस्ट थी सारे HTML एंटाइटीज की, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। और आई होप समझ आ गया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।